हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों किसके बारे में? बाजार के बारे में। मतलब बाजार में कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जो दोस्तों इस हफ्ते के अंदर आपको होते हुए दिखेंगे, वो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो दोस्तों, नो डाउट पिछले हफ्ते अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार ओवरऑल आपको थोड़े बहुत गिरते हुए नजर आए। बट ओवरऑल देखिए, ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब हफ्ता देखने को मिला। मार्केट्स में ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। वो तेज़ी नहीं हो पाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि बाज़ार ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों बहुत गिरता हुआ नजर आया। बाज़ार में मेजरली अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा सेशन देखने को मिला जहाँ पे ना बड़ी तेज़ी हुई ना बड़ी गिरावट हुई। हाँ, ऐसा नहीं है कि देखिए उतार चढ़ाव नहीं आए, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा बाजार 24,000 के लेवल को तब भी सस्टेन करने में कामयाब रहा। ये सबसे बड़ी बात है। सो अब अपकमिंग वीक में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, तो ये हम चर्चा करते हैं। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते पाँचों दिन मार्केट्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। कोई भी एक दिन भी बाजार बंद नहीं है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पाँचों दिन इस बार ट्रेड आपको होता हुआ दिखेगा। सो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा इवेंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। जी हाँ, आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी हमको देखने को मिलने वाली है। और ये जो एमपीसी पॉलिसी है इसका आउटकम आएगा ऑन 6 दिसंबर। 4 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से इस बार जो सबसे बड़ी बात है, जो जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आया है वो क्या बयां करता है। देखिए, आई थिंक इस बार की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि जो हमारे आरबीआई गवर्नर है उनका कमेंट्री क्या रहता है फॉर द अपकमिंग क्वार्टर, राइट। कमेंट्री क्या रहता है अबाउट द जीडीपी, राइट। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आरबीआई का टारगेट है, सबसे बड़ी बात तो इन्फ्लेशन को रोकने का, वो भी अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा अभी अगर आप देखेंगे कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि जो आरबीआई का टारगेट है वो देखिए 4% का आसपास 4% का टारगेट है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो करीबन 6.21% पर आपको आता हुआ देखने को मिला फॉर अक्टूबर, अगेंस्ट 5.49% इन द प्रीवियस मंथ ऑन हायर फूड प्राइसेस। तो जो 6% वो कहते हैं ना आरबीआई की, हम 4 + -2, इसका मतलब क्या है कि हम या तो देखिए 6% और या तो 2%, इसके बीच में हमको क्या रखना है, हमको रखना है हमारा इन्फ्लेशन। लेकिन इस बार दोस्तों 6% के पे अबाउ 6.21% पे इन्फ्लेशन चला गया। तो पहली बात तो इन्फ्लेशन का नंबर हायर आया। सेकंड बात हुई क्या कि इस बार जो जीडीपी का आंकड़ा आ गया वो भी दोस्तों एक्सपेक्टेशन से काफ़ी खराब था। आरबीआई का टारगेट था 7% का जीडीपी का, और जीडीपी आती है करीबन 5.4% पे। तो ये भी दोस्तों बाजार के लिए एक बड़ा हिकअप है। आई थिंक बाजार इसके ऊपर कल रिएक्शन देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट्स का कल रिएक्शन जो है वो आपको इस पॉइंट पे तो देखने को मिलेगा कि जो जीडीपी का आंकड़ा आया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा निराश करने वाला है। तो आई थिंक इसी के ऊपर बाजार देखने वाला है कि आरबीआई की कमेंट्री क्या रहती है। अगर मैं बात करता हूँ कि आरबीआई क्या यहाँ पर रेट कट कर सकती है, आंसर इज नो। आरबीआई रेट कट नहीं करने वाली है। आरबीआई का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। और जो रेपो रेट है वो दोस्तों स्टडी रहेगी एट 6.5%। ये एचडीएफसी बैंक का एस्टिमेट भी बताता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस बार मीटिंग होने वाली है इसके अंदर कोई भी रेट कट के बारे में नहीं विचार किया जाएगा। और चांसेस ये बताए जा रहे हैं कि फेब को अब होगा रेट कट, मतलब रेट कट की स्टार्टिंग फेब को होने वाली है। बट जैसे मैंने कहा, क्योंकि इस बार दोस्तों जीडीपी का आंकड़ा थोड़ा सा मायूस करने वाला है, तो आई थिंक हो सकता है कि दोस्तों आरबीआई जो है वो जल्द ही रेट कट करने के बारे में विचार करे, फेब मीटिंग तक वेट ना करे। बट आई थिंक उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर दोस्तों बाजार रिएक्शन देगा वो है ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। उसमें जो एक इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों वो है व्हीकल सेल्स का। किस तरीके का गाड़ी बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं। वैसे तो दोस्तों गाड़ी बिक्री के आंकड़े जो है वो हमको आते हुए दिख रहे हैं हमारे यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा, किस तरीके से जॉब ओपनिंग और क्विट डेटा निकल कर आ रहा है। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आने वाला है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ये दिखाएगा कि किस तरीके से फेडरल रिजर्व जो है वो आगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन लेता है। इसके अलावा स्पीचेस होने वाली है बाय फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। इसमें दोस्तों जो चेयरमैन है जेरेमी पॉवेल, उनकी भी याद रखिएगा स्पीच होने वाली है। तो उसके ऊपर भी बाजार नज़र रखिएगा कि किस तरीके से उनका बयान निकल कर आता है इकोनॉमी को लेकर। ये देखने वाली बात होगी कि इंटरेस्ट रेट क्या अभी भी जो जिस तरीके से अमेरिका कट कर रहा है, आने वाली पॉलिसी मीटिंग में भी कट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आने वाला है दोस्तों। सर्विसेज पीएमआई नंबर्स आने वाले हैं फॉर नवंबर बाय सेवरल नेशंस। इसमें यूएस, यूरोप, चाइना, जापान, सबके नंबर्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। वैसे दोस्तों जो गाड़ी बिक्री का डेटा निकल कर आया है वो आपको मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। जो गाड़ी बिक्री के आंकड़े आज हमारे सामने निकल कर आए हैं, राइट। सो इसके अंदर दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि खबर है वो यही है कि दोस्तों कुछ गाड़ी बिक्री के आंकड़े थोड़े से ख़राब निकल कर आ रहे हैं।
जिसमें अगर मैं बात करता हूँ Hyundai मोटर्स की, तो देखिए Hyundai मोटर्स ने करीबन 61,252 यूनिट्स बेची है नवंबर 2024 में, जिसमें 48,246 डोमेस्टिक सेल्स है तो 13,000 एक्सपोर्ट है। एसयूवी ने करीबन डोमिनेट किया है डोमेस्टिक सेल्स को करीबन 68% के आसपास, राइट। इसके अलावा मारुति सुजुकी की दोस्तों गाड़ी बिक्री का आंकड़ा निकल कर आया, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.81 लाख यूनिट बेची। CNBC TV 18 का एस्टीमेट था कि 1.77 लाख यूनिट्स जो है वो कंपनी बेचती हुई नजर आएगी, बट 1.81 लाख बेचा है। ऑलमोस्ट दोस्तों 10.4% की YOY ग्रोथ जो है वो कंपनी ने करी है, फ्रॉम 1.64 लाख यूनिट्स टू सीधे 1.81 लाख यूनिट्स। डोमेस्टिक सेल्स भी करीबन कंपनी की 8.1% के आसपास ग्रो करती हुई नजर आई है, और 5.3% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स में। कंपनी के दोस्तों जो एक्सपोर्ट्स है वो 25% तक ऑलमोस्ट बढ़ते हुए नजर आ गए। एक अच्छा इंटरनेशनल डिमांड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स ने अपने नंबर्स पेश करे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। सो कंपनी की स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिली। 74,753 यूनिट्स जो है वो कंपनी ने इस बार बेचे हैं। CNBC का एस्टीमेट था कि 74,200 यूनिट्स बेचेंगे, तो स्लाइटली इंक्रीज आंकड़ा निकल कर आया है। ये दोस्तों कंपनी का दिखाता है कि जो पिछले बार बेचा था वो 74,172 यूनिट्स बेची थी, तो 0.8% के आसपास का बढ़ोतरी देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स करीबन 1% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है, बट कमर्शियल व्हीकल का जो आंकड़ा है उसमें 1% का डिक्लाइन है, बट अगेन बाजार इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। TVS मोटर्स ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पेश करे, जिसमें करीबन 4 लाख यूनिट्स जो है वो कंपनी ने इस बार बेची है। बाजार का एस्टीमेट था 3.87 लाख यूनिट्स का, तो यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी के आंकड़े निकल कर आए हैं। तो इस बार दोस्तों मेजरली कुछ कंपनी से अच्छे निकल कर आ रहे हैं। Hyundai के नंबर्स थोड़े से वीक इस बार देखने को मिले। बाकी अगर आप देखेंगे टोयोटा किर्लोस्कर के भी नंबर्स हमको अच्छे देखने को मिले, तो यही ऑटो सेल्स के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बाजार देखिएगा ऑयल प्राइसेस किस तरीके से चल रही है, राइट। ऑयल प्राइसेस के ऊपर भी नज़र रहने वाली है, राइट। ऑयल प्राइसेस अगर अभी देखा जाए तो करीबन 3.82% गिरकर $72.3 प्रति बैरल पर जाकर दोस्तों यहाँ पर जो कच्चा तेल है ब्रेंट क्रूड है वो बंद होता हुआ नजर आया। सो कह सकते हैं कि कच्चा तेल अभी $70 के क्या नीचे जा सकता है, ये बाजार देखने वाला है। इसके अलावा डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, वही आपको बताया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन 2 दिसंबर। HSBC का सर्विसेज PMI डेटा आने वाला है 4 दिसंबर को, तो यहाँ पर देखना रहेगा। फॉरेक्स एक्सचेंज के नंबर्स भी पेश होंगे। देन आते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट आंकड़े पे, जो है FIIs का फ्लो। FIIs ने दोस्तों 29 नवंबर को जो डेटा दिखाया उसमें FIIs ने करीबन 4,380 करोड़ की बिकवाली करी कैश के अंदर, और DIIs ने 5,723 करोड़ की बाइंग करी कैश के अंदर। लेकिन इस बार दोस्तों जो FIIs का डेटा है, राइट, पूरे मंथ का फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो 45,974 करोड़ की बिकवाली जो है दोस्तों वो FIIs की तरफ से देखने को मिली है। इससे प्रीवियस जो मंथ था उसमें FIIs की जो बिकवाली थी वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की थी, 1,14,000 करोड़। अगर आप लास्ट 4 महीनों को देखेंगे ना दोस्तों, तो लास्ट 4 महीनों में 3 महीनों में FIIs की तगड़ी बिकवाली आपको देखने को मिली है। बाइंग मात्र 15,000 करोड़ की थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि पिछले महीने से तो कम ही FIIs ने बेचा है, ऑलमोस्ट आधा बेचा है पिछला महीने जितना बेचा था उससे, राइट। तो मार्केट्स पिछले महीने गिरे थे ऑलमोस्ट 6.17%, तो इस बार 0.71% गिरे। तो अब ये देखना है कि दोस्तों FIIs क्या करते हैं दिसंबर के मंथ में। वहीं जो DIIs है वो नो डाउट दोस्तों लगातार अपना दम दिखाते हुए दिख रहे हैं। DIIs ने इस बार ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी, 44,483 करोड़ टू बी प्रिसाइज। बट अगेन मार्केट्स को दोस्तों FIIs का भी साथ चाहिए, तो जब तक बाजार में FIIs की बाइंग नहीं आएगी तब तक आप कह सकते हैं कि बाजार उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा। तो ये सब तो दोस्तों हुआ ही, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया, और उनके द्वारा जो बात कही गई है वो नो डाउट भारत को तो पसंद नहीं आने वाली है। बाजार किस तरीके से लेता है वो देखने वाली बात होगी। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 100% ब्रिक्स पे टैरिफ थ्रेट लगा देंगे अगर जो ट्रेड वॉर है उसको असर डालता है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में क्या कहा गया था, ब्रिक्स में ये कहा गया था कि जो डॉलर के ऊपर सब महत्व देते हैं उसको कम करना चाहिए, और ब्रिक्स एक नई करेंसी लॉन्च करने वाला था बिटवीन ब्रिक्स नेशंस। अब ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में याद रखिएगा ब्राज़ील है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी जो ब्रिक्स का हिस्सा है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज है हिस्सा, लेकिन उनकी तरफ साफ कहा गया कि अगर यहाँ पर डॉलर को कुछ नीचे करने की जगह बताई गई, ये बिल्कुल भी हम पसंद नहीं करेंगे। और अगर कोई अलग सी करेंसी यूज़ करने के बारे में विचार कर रही है कोई भी देश, तो उनके ऊपर 100% टैरिफ्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लगा देंगे। अभी बात ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने नहीं है, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों जो उनके तेवर है वो उनको सबको दिखाते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो इसलिए एक बात भी चल गई दोस्तों सोशल मीडिया पे कि डोनाल्ड ट्रंप
का प्रेसिडेंट बनना क्या भारत के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, ये समझ नहीं आ पा रहा है। तो यही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इनके द्वारा साफ कहा गया है, अ की एलिमेंट ऑफ दिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इज द थ्रेट ऑफ इम्पोजिंग 100% टैरिफ्स ऑन ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इफ दे मूव अवे फ्रॉम यूजिंग द US डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। दिस बोल्ड स्टैंड डिक्लेयर्ड थ्रू अ स्कैचिंग सोशल मीडिया पोस्ट कुड हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स, particularly in critical sectors such as pharma, textiles and IT। सो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, ये अपने आप में देखिए चोट पहुँचाने के लिए काफ़ी है। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि अगर 100% टैरिफ्स की वो बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना सब कुछ पे असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, ये आप मैं कह सकता हूँ कि जो बोलते हैं वो कर भी देते हैं। तो 100% टैरिफ्स लगा दे तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक अब देखना होगा कि यहाँ पर इंडिया का स्टैंड किस तरीके का रहता है। बट ये खबर जो है वो नो डाउट कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। बाकी देखिए यही कुछ खबरें। बाकी कल से देखिए स्टॉक्स कुछ फोकस में रहेंगे। जैसे आपको पता है ऑटो स्टॉक्स मेजरली फोकस में रहने वाले, लाइक M&M, इसके अभी तक आंकड़े नहीं आए। मारुति के नंबर्स तब भी अच्छे हमको आते हुए देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स के नंबर्स मेजरली अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नज़र नहीं आती है। बाकी देखते हैं कि यहाँ किस तरीके से इस हफ्ते के अंदर दोस्तों डॉलर ट्रेड करता है, राइट, डॉलर रुपया ट्रेड करता है। अभी अगर आप देखेंगे तो 84.56 पे ऐसे बंद हुआ है, बट एग्जैक्ट अभी 84.48 के आसपास चल रहा है। तो देखना ये है कि दोस्तों इस हफ्ते क्या रुपया स्ट्रेंथन हो सकता है या फिर जो वीकनेस चल रही है वो कायम रहती है। तो देखते हैं होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए क्या इस हफ्ते आप बाजार को 24,500 जाता हुआ देखते हैं या फिर 23,500? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।